फरीहा गुस्से में कामयार के घर पहुंचती है और सीधा आयरा के कमरे में घुस जाती है। वहां आयरा को इत्मीनान से बैठा देखकर फरीहा के दिल में हसद की आग भड़क उठती है। वो आयरा के करीब जाकर तल्ख लहजे में कहती है, आयरा किस गलत फहमी में मत रहना, चंद ही महीनों में कामयार तुम्हें छोड़ देगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। आयरा फरीहा की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, ऐसा कभी नहीं होगा, कामयार मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आयरा का यह एतमाद देखकर फरीहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में आपे से बाहर हो जाती है और आयरा को जोर से धक्का देती है। आयरा खुद को संभाल नहीं पाती और इसका सर सीधा दीवार से जा टकराता है। सर पर चोट लगने की वजह से आयरा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये देखकर फरीहा घबरा जाती है और चुपके से वहां भाग निकलती है। शाम को जब कामयार दफ्तर से थका हारा घर लौटता है तो कमरे का मंजर देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। आयरा जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। कामयार घबरा कर दादी को आवाज देता है। दादी दौड़ती हुई आती हैं और बताती हैं, बेटा तुमसे मिलने फरीहा आई थी, इसके जाने के बाद ये सब हुआ है। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वो एक लम्हे ज़ाया किए बगैर आयरा को अपनी गोद में उठाता है, गाड़ी में डालता है और फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ फलक मौजूद होती है और फौरन आयरा का इलाज शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद आयरा को होश आ जाता है। होश में आते ही आयरा रोते हुए कामयार से कहती है, कामयार फरीहा ने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसने मुझे धक्का दिया था। ये सुनते ही कामयार आग भगोला हो जाता है। वो आयरा को वहीं छोड़कर पुलिस के साथ फरीहा के घर पहुंचता है और पुलिस से कहता है, इस औरत ने मेरी बीवी की जान लेने की कोशिश की, इसे अभी गिरफ्तार करो। पुलिस फरीहा को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले जाती है। दूसरी तरफ जब ये खबर इरफान शाह तक पहुंचती है कि आयरा हॉस्पिटल में है तो वो अपनी सारी नाराजगियां भूल जाते हैं। वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आयरा को बिस्तर पर पड़ा देखकर इनका दिल पसीज जाता है। वो आयरा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटी अब तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। आयरा अपने अब्बू की बात टाल नहीं पाती और उनके साथ घर चली जाती है। जब कामयार फरीहा को जेल भिजवा कर वापस अस्पताल आता है तो वहां खाली बिस्तर देखकर इसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। नर्स बताती है कि मरीज डिस्चार्ज होकर अपने वालिद के साथ जा चुकी है। कामयार पागलों की तरह आयरा के घर पहुंचता है, मगर आयरा इसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वो कामयार की आंखों में देखकर कहता है, कामयार मैं अपनी मज़ीद पढ़ाई के लिए दुबई जा रही हूँ, मुझे इस माहौल से दूर जाना है। ये सुनकर कामयार को गहरा सदमा लगता है। वो बहुत मिन्नतें करता है मगर आयरा अपना फैसला नहीं बदलती। कामयार मायूस होकर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन कामयार को मालूम होता है कि आयरा एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। वो अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। वहाँ आयरा बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही होती है। कामयार दौड़कर इसे रोकने की कोशिश करता है। आयरा रुकती है और पलट कर कहती है, कामयार मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ मगर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए मुझे तन्हाई चाहिए। आयरा कामयार के सामने एक शर्त रखती है, अगर मुझे लगा कि तुम पहले की तरह ठीक हो गए हो, एक अच्छे इंसान बन गए हो, तो मैं वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं तुमसे खुला ले लूंगी। आयरा के जाने के बाद कामयार बिल्कुल अकेला रह जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। वो आयरा की शर्त पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देता है। वो अपने तमाम बुरे काम और नशा छोड़ देता है और ख़ुद को पूरी तरह बदल देता है। मेहनत करके वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। यूं 1 साल गुजर जाता है। 1 साल बाद जब आयरा वापस आती है तो वो कामयार को एयरपोर्ट पर खुद को लेने के लिए खड़ा पाती है। कामयार को इतना बदला हुआ देखकर आयरा हैरान रह जाती है। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये वही कामयार है। वही कामयार के गले लग जाती है और उसके साथ अपनी आइंदा ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लेती है। इरफान साहब भी कामयार की बदली हुई सूरत देखकर इसे माफ़ कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक एक दिन फलक आयरा को फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है, आयरा अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आयरा भागकर घर पहुंचती है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इरफान साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। अपने अब्बू की मौत से आयरा अंदर से बिल्कुल टूट जाती है और गहरे सदमे में चली जाती है। ऐसे मुश्किल वक्त में कामयार ही इसका सहारा बनता है।